गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर हेमलता अकोदिया, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज चोमू से। बच्चों, हम बीए पार्ट सेकंड का फर्स्ट पेपर पढ़ रहे हैं। हम अमेरिका का राष्ट्रपति के बारे में पढ़ रहे हैं। पिछले 2 वीडियो में मैंने आपको अमेरिका के राष्ट्रपति के निर्वाचन तथा राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में बताया था। आज हम चर्चा करेंगे अमेरिका के राष्ट्रपति की कांग्रेस के साथ कैसे संबंध है। स्टूडेंट्स, अमेरिका की संवैधानिक व्यवस्था शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित है। संविधान के अनुसार समस्त विधायिनी शक्तियाँ कांग्रेस में निहित है और कार्यपालिका शक्तियाँ राष्ट्रपति में। फिर भी राष्ट्रपति विधि निर्माण में पहल करता है और आजकल राष्ट्रपति ही अधिकतर विधेयकों के लिए कांग्रेस को सुझाव देता है। इसलिए बहुत से लेखक उसे मुख्य कार्यपालक होने के साथ साथ प्रधान विधायक भी कहते हैं। विधायक यानी जो कानूनों का निर्माण करता है, विधायन का कार्य करता है। अब हम कांग्रेस व राष्ट्रपति का जो शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के अनुसार जो संबंध है उसके बारे में बात करते हैं। अमेरिकी संविधान के ऊपरी अध्ययन से राष्ट्रपति और कांग्रेस एक दूसरे से बहुत दूर प्रतीत होते हैं। अमेरिका न तो राष्ट्रपति न तो कांग्रेस का सदस्य होता है, न ही वह उसके प्रति किसी भी प्रकार से उत्तरदायी होता है। उसे कांग्रेस का साधारण अधिवेशन बुलाने, स्थगित करने अथवा कांग्रेस का विघटन करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। कांग्रेस भी राष्ट्रपति को अविश्वास प्रस्ताव द्वारा नहीं हटा सकती। राष्ट्रपति का कांग्रेस पर जो प्रभाव होता है वो इस प्रकार है। शक्ति पृथक्करण के बावजूद भी अमेरिकी संविधान में नियंत्रण तथा संतुलन के सिद्धांत की व्यवस्था की गई है, जिससे राष्ट्रपति कांग्रेस को न केवल प्रभावित करता अपितु उस पर नियंत्रण रखता है। वह कांग्रेस पर कई तरीकों से नियंत्रण रखता है। पहला, कांग्रेस के नियमित अधिवेशन के संबंध में उसे यह अधिकार है कि यदि कांग्रेस के दोनों सदन अधिवेशन के स्थान के प्रश्न पर सहमत न हो तो राष्ट्रपति उसे स्थगित कर सकता है। दूसरा, राष्ट्रपति को कांग्रेस का विशेष अधिवेशन बुलाने का अधिकार है। तीसरा, राष्ट्रपति को समय समय पर संघ सरकार की दशा के संबंध में कांग्रेस को संदेश भेजने का अधिकार है। चौथा, राष्ट्रपति को कार्यपालिका आदेशों के रूप में विभिन्न प्रकार के नियम तथा उपनियम बनाने का अधिकार है। पांचवा, वित्तीय क्षेत्र में राष्ट्रपति कांग्रेस का नेतृत्व करता है। वह राष्ट्रीय वित्त के संबंध में कांग्रेस को पूरी सूचना देता है। छठा, कांग्रेस द्वारा पारित विधेयक पर वह निषेधाधिकार का प्रयोग करता है। राजनीतिक विचारक हैमिल्टन के अनुसार वीटो अनुचित विधियों के निर्माण के विरुद्ध ढाल का काम करता है। वह किसी भी विधेयक को एक संदेश के साथ कांग्रेस को लौटा देता है। इस विधेयक को कांग्रेस दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से पुनः पारित कर सकती है। यह वीटो विधेयक को एकदम समाप्त नहीं कर सकता बल्कि निलंबित करता है और कांग्रेस को उस पर पुनर्विचार के लिए बाध्य करता है। इस प्रकार कांग्रेस के अधिवेशन के अंतिम 10 दिनों में जिन विधेयकों पर राष्ट्रपति हस्ताक्षर नहीं करता वे उसे पॉकेट में ही रह जाते हैं। वीटो के इस अप्रत्यक्ष रूप को हम पॉकेट वीटो के नाम से जानते हैं। सातवां, राष्ट्रपति वीटो की धमकी देकर भी कांग्रेस को प्रभावित कर सकता है। आठवां, राष्ट्रपति संरक्षण शक्ति के बल पर कांग्रेस के सदस्यों को प्रभावित करता है। नौवां, सीनेट के शिष्टाचार से भी राष्ट्रपति सीनेट को प्रभावित कर सकता है। अब कांग्रेस राष्ट्रपति को किस प्रकार से नियंत्रित करती है। कांग्रेस भी राष्ट्रपति के कार्यकलापों को नियंत्रित कर सकती है। उन्हें भी हम कुछ बिंदुओं से समझ सकते हैं। उसमें पहला है, राष्ट्रपति अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग कांग्रेस और विशेषकर सीनेट के सहयोग से ही कर सकता है। राष्ट्रपति द्वारा की जाने वाली नियुक्तियां तथा विदेशों से की जाने वाली संधियों के लिए सीनेट की स्वीकृति आवश्यक है। संध्या देश पर तभी लागू हो सकती है जब सीनेट 2/3 बहुमत से उसका पुष्टिकरण कर दे। विदेश संबंधों के क्षेत्र में राष्ट्रपति पर सीनेट की परराष्ट्र मामलों की समिति की कड़ी नज़र रहती है। दूसरा, महाभियोग द्वारा कांग्रेस राष्ट्रपति को पद से हटा सकती है। प्रतिनिधि सभा महाभियोग लगाती है तथा सीनेट उसकी जांच करती है। तीसरा, बजट की स्वीकृति कांग्रेस देती है। वह राष्ट्रपति द्वारा प्रस्तुत बजट में कटौती कर सकती है।
अगर हम संक्षेप में बात करें तो कांग्रेस और राष्ट्रपति सहयोग पर अमेरिकी शासन सुचारू रूप से चलता है। यदि कांग्रेस में से किसी एक दल का बहुमत और राष्ट्रपति दूसरे दल का, तो प्राय गत्यारोध उत्पन्न होता है। अगर दोनों एक दल के होते हैं तो शासन कार्य काफ़ी अच्छे ढंग से संचालित हो सकता है। अब हम अमेरिकी राष्ट्रपति की स्थिति के बारे में चर्चा करेंगे कि अमेरिका के राष्ट्रपति की वास्तविक स्थिति कैसी है। राजनीतिक विचारक पोर्टर ने लिखा कि राष्ट्रपति का पद एक विस्तारशील शक्ति का पद है। वॉशिंगटन के समय से लेकर बिल क्लिंटन तक राष्ट्रपति का पद संसार का सबसे शक्तिशाली निर्वाचित पद हो गया। उसकी वर्तमान शक्ति निरंतर बढ़ती जा रही है। पहले राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता था, तब वह जनता का प्रतिनिधित्व नहीं करता था, किंतु आज वह प्रत्यक्ष रूप से जनता का प्रतिनिधित्व करता है। अब हम राष्ट्रपति की अगर स्थिति का मूल्यांकन करें तो हम कुछ बिंदुओं से इसके बारे में चर्चा कर सकते हैं, जिसमें पहला है राष्ट्रपति तानाशाह नहीं है। कई आलोचक कहते हैं कि राष्ट्रपति लिंकन, विल्सन, रूजवेल्ट को तानाशाह कहा जाता है और इस पद की तुलना हिटलर से की जाती है, परंतु ये वास्तव में एक भ्रम है। उस पर कांग्रेस व सर्वोच्च न्यायालय का अंकुश है, इसलिए वह न तो शांति काल में और न ही संकट काल में तानाशाह बन सकता। संकट काल में यदि राष्ट्रपति ने अपनी शक्तियां बढ़ा भी ली है तो उसका कारण राष्ट्रहित ही होता है। दूसरा, एकल कार्यपालिका। राष्ट्रपति को इतनी शक्तियां प्राप्त है, इसका कारण यह है कि वह कार्यपालिका क्षेत्र का एक छत्र स्वामी है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली होने के कारण समस्त कार्यपालिका शक्ति उसी में निहित है तथा शक्ति पृथक्करण के कारण वह पूरे राष्ट्र का एकमात्र नेता होता है। पांचवा पहिया नहीं है। भारत के राष्ट्रपति की भांति अमेरिका का राष्ट्रपति सरकारी गाड़ी का पांचवा पहिया नहीं है। वह या तो स्टीयरिंग है या ब्रेक, या तो वह विधि निर्माता है या विधि निर्माण को रोकने वाला है। विधि निर्माण के क्षेत्र में उसका नेतृत्व उसके पद को महत्वपूर्ण बना देता है। अमेरिका का जो राष्ट्रपति का पद है वह अतुलनीय है। इंग्लैंड का राजा राज करता है किंतु शासन नहीं करता। इंग्लैंड का प्रधानमंत्री शासन करता है किंतु राज नहीं करता है। भारत का राष्ट्रपति राज भी करता है किंतु शासन प्रधानमंत्री करता है, किंतु अमेरिका का राष्ट्रपति राज भी करता है और शासन भी। अतः उसका पद गरिमा और शक्ति की दृष्टि से इतना महान है कि वह अतुलनीय है। अमेरिका के राष्ट्रपति की शक्तियाँ उस देश के तथा अन्य किसी भी व्यक्ति से अधिक है। वह संसार का सर्वप्रथम शासक है। पांचवा जो पॉइंट है वह है राष्ट्रपति की स्थिति उसके व्यक्तित्व पर निर्भर करती है। विल्सन ने कहा है कि व्यक्ति तथा उसकी परिस्थितियों के अनुसार समय समय पर राष्ट्रपति पद की स्थिति में परिवर्तन होता रहता है। अपने शानदार और प्रभावशाली व्यक्तित्व के कारण कुछ राष्ट्रपति अमर हो गए और कुछ राष्ट्रपति ऐसे भी हुए जिनका कोई नाम तक नहीं लेता है। रोजिस्टर क्लिंटन के शब्दों में हम कह सकते हैं कि राष्ट्रपतियों ने भी राष्ट्रपति पद के गौरव में वृद्धि की है। वह उतना बड़ा आदमी बनने के लिए स्वतंत्र है जितना बड़ा बनने की वह क्षमता रखता है। हम ये कह सकते हैं कि राष्ट्रपति अपने कार्यकाल के लिए संसार का अंतिम एकतंत्री शासकों में है, जिसके अधिकारों में कमी नहीं की जा सकती वरन वृद्धि हो सकती है। वास्तविकता यह है कि राष्ट्रपति की शक्तियाँ इस तथ्य पर निर्भर करती है कि उसे अपने दल पर कितना अधिकार है, जनता में कितना समर्थन प्राप्त है और उसका व्यक्तित्व कैसा है। फार्गूसन एंड मैक हेनरी ने कहा है कि युद्ध काल में अमेरिका का राष्ट्रपति संवैधानिक अधिनायक के समान हो जाता है। आज राष्ट्रपति सारे संसार का नेता बन गया है। कानूनी शक्तियों के अतिरिक्त उसका प्रभाव बड़ा गहरा है। यद्यपि कांग्रेस राष्ट्रपति के प्रतिद्वंदी है, परंतु द्वितीय विश्व युद्ध के समय से राष्ट्रपति कांग्रेस पर हावी होता जा रहा है। यदि यह कहा जाए कि 20वीं शताब्दी में राष्ट्रपति और कांग्रेस के संबंधों का इतिहास कांग्रेस के क्रमिक पतन का इतिहास है, तो गलत नहीं हो गया। राष्ट्रपति हफ्ते में 2 बार पत्रकार सम्मेलन आमंत्रित करता है और उसके माध्यम से जनता से संपर्क स्थापित करता है। फिर रेडियो, टेलीविज़न, समाचार पत्र आदि ऐसे माध्यम हैं जो राष्ट्रपति को जनता के नज़दीक लाते हैं। जहां कांग्रेस के सदस्य देश के विशिष्ट क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं, वहां राष्ट्रपति संपूर्ण देश का प्रतिनिधित्व करता है। वह अमेरिका का बिना तिलक, बिना मुकुट का राजा है।
लोग उसके भाषण को सुनते तथा पढ़ते हैं, कांग्रेस के वाद विवादों को नहीं। उसके मंत्री अथवा सचिव उसके निजी सहायक होते हैं, वह उनका पूर्ण रूप से स्वामी होता है। राष्ट्र की बागडोर उसके ही हाथों में होती है। उस पर जितना दायित्व रहता है उतना विश्व के किसी अन्य अधिकारी पर नहीं रहता है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रूमैन ने कहा है, यह एक ऐसा कार्यकारिणी पद है जो कि कल्पनातीत है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति का पद अत्यंत ही गौरवशाली है। धन्यवाद बच्चों।